हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे आपके 7th क्लास की साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस। उसका क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपने फूड या न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हाँ सर, एनिमल्स तो होते ही कामचोर हैं। नहीं नहीं, वो कामचोर नहीं होते, उनकी बॉडी के अंदर वो स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता जिसकी हेल्प से वो खुद फूड बना पाए। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपके घर में जनरली खाना कौन बनाता है? आपकी मम्मी। तो आप अपने फूड के लिए आपकी मम्मी पे डिपेंडेंट हो। वैसे ही जो अदर एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड या न्यूट्रिशन के लिए, और कुछ इनडायरेक्टली। जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो सीधे प्लांट को खाते हैं तो उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, और जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं यानी जो जानवरों को खाते हैं जैसे कि शेर, तो वो प्लांट्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। मैं आपको पूरा समझा देता हूं। जैसे प्लांट है, प्लांट को खाया डियर ने, यानी हिरण ने प्लांट को खाया, और फिर उस हिरण को आगे शेर खा रहा है यानी लॉयन, तो लॉयन ने आगे उस हिरण को खा लिया। तो लॉयन डिपेंडेंट है डायरेक्टली तो डियर यानी हिरण पे, और इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। और इसी तरह से कुछ तूफानी जानवर भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। यानी जो प्लांट से भी अपना न्यूट्रिशन ले ले और एनिमल से भी अपना न्यूट्रिशन ले ले। इसका एग्जाम्पल, हाँ, वही कुत्ता जो आपके घर के बाहर घूमता है, और इसके एग्जाम्पल में अपन कैट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। आपको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सर, भूख लगती है इसलिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी बॉडी को भूख लगती है तो फिर हमको फूड चाहिए, और उस फूड का हमारी बॉडी क्या करेगी? यूज करेगी। किसमें? फॉर इट्स ग्रोथ, और उस फूड से एनर्जी लेगी। और वो जो फूड है ना, वो बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस में भी काम आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स के? पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल और कंपास। वैसे ही जो फूड होता है उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो ये जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये जनरली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे, उसके लिए अपन ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को। जैसे सपोज करो आपकी बॉडी ने कोई फूड खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, जैसे कि पोटैटो हो गया यानी आलू। तो बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर ले लिया। अब बॉडी को उससे एनर्जी लेनी है, तो बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को बोला, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे दे, एनर्जी दे दे। तो कार्बोहाइड्रेट ने बॉडी को अपना कॉलर ऊपर करते हुए बोला, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं एनर्जी। तो फिर बॉडी ने क्या करा? एंजाइम्स को बुलाया, और कार्बोहाइड्रेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसके छोटे 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 टुकड़े करवा दिए इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उससे फिर एनर्जी गेन कर ली। तो अभी हमने जो प्रोसीजर देखा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट होने का सिंपल सब्सटेंस में, यानी जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना आपके, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के जब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं?
डाइजेशन। तो अपन अब डाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी एक प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो सिंपल सब्सटेंसेस में, उनको अपन बोलते हैं डाइजेशन। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। रुको सर, अभी अभी तो आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इतनी जल्दी नेक्स्ट चैप्टर? सॉरी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यानी जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं। अगर मैं आपको पूछूं छोटा भीम लड्डू कैसे खाता है, सर वो लड्डू अपने हाथ में लेता है, फिर मुंह में रख लेता है, फिर उसको चबा के खा लेता है। बिल्कुल सही, सारे ह्यूमन बींग्स इसी तरीके से अपना फूड खाते हैं। वो अपने हाथ की मदद से फूड को माउथ यानी मुंह में रखते हैं, फिर उसको चबा करके खा लेते हैं। अगर मैं और अदर एनिमल्स की बात करूं वो अपना फूड कैसे लेते हैं, तो जैसे बीज और हमिंग बर्ड है, वो अपना फूड सक करके लेते हैं प्लांट से। जैसे आप जूस कैसे पीते हो, स्ट्रॉ की हेल्प से जूस को आप सक करते हो ना, उसी तरीके से बीज और हमिंग बर्ड सक करते हैं अपना फूड, जो कि नेक्टर की फॉर्म में होता है, प्लांट से। अब अपन आगे देखते हैं, जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं ना, यानी जो अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना इंसानों के, वो अपने फूड के लिए मदर्स मिल्क पे डिपेंड करते हैं। और जो ये बड़े बड़े सांप होते हैं ना, स्नेक्स, जैसे अगर मैं पाइथन का एग्जांपल दूं आपको, तो वो जिस फूड को खाता है वो उसको अपन बोलते हैं प्रे। यानी वो जिस अदर एनिमल को खाता है उसको अपन बोलेंगे प्रे। तो उस अदर एनिमल को देख के क्या सोचता है, ये यो इसको बार बार छोटे छोटे टुकड़े करके कौन खाएगा, क्यों ना मैं इसको एक साथ सीधा ही निगल लूं। तो वो जो पाइथन होता है वो क्या करता है, अपने फूड को एक साथ पूरा सीधा ही निगल लेता है। और अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये मॉस्किटो यानी जो मच्छर होते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन या फूड कैसे लेते हैं? सर ये मच्छर तो बड़े गंदे होते हैं, ये हमारा खून चूस लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, ये जो मच्छर होते हैं ये ब्लड को सक करते हैं, तो ये भी सकिंग मैकेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में। आप जो खाना खाते हो उसको कैसे खाते हो? खाना लेते हो हाथ में और फिर उसको मुंह में रख देते हो, फिर चबाते हो और फिर उसको घिट जाते हो। तो होता क्या है, आपकी बॉडी फिर उसको डाइजेस्ट करती है, उसमें से जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको यूटिलाइज कर लेती है, और फिर जो भी कचरा बचता है ना, उसको आप सुबह पॉटी की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। तो आपने कभी सोचा कि जो खाना हम खा रहे हैं इसका हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या होता होगा? तो ये जो आप खाना खा रहे हो ना मुंह से, तो वो आपकी बॉडी में एक कैनाल से होकर के गुजरता है, एक पाथ से होकर के गुजरता है। वो पाथ शुरू कहाँ से होता है, या वो कैनाल कहाँ से शुरू होती है? माउथ या बक्कल कैविटी से, और खत्म कहाँ पे होती है? एनस पे जाकर के। तो ये जो कैनाल है पूरी की पूरी, इसको अपन आगे देखेंगे, अपन एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। इसको अपन वेरियस कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो उसके अलग अलग जो कंपार्टमेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं? पहला माउथ या बक्कल कैविटी, दूसरा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ईसोफेगस या फूड पाइप। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होता है? स्टोमक, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम पे खत्म होती है, और फिर लास्ट पार्ट होता है एनस, जहां से आप बॉडी का एक्सक्रीटरी फीकल
जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देते हो बॉडी से। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है ना सारे, वो मिलकर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। अब जैसे आपने खाना खाया तो वो आपके सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस या ये जो कैनाल है इसमें जाएगा, फिर उसके बाद में स्टोमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू जो फीकल वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही आपने खाना माउथ में रखा तो उसके आगे जैसे जैसे वो ट्रेवल करेगा ना, उसका धीरे धीरे फिर वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज भी दिख रहे होंगे। तो ये क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करते हैं। इनके साथ जो स्टोमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उससे भी डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मान लेते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो इसके अंदर ये तो हो गया इसका आउटर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो इसका इनर सरफेस है, इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये और जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होगी वो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करेगी। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे ना फूड को, उनको स्मॉलर वंस में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो भी मैंने आपको ग्लैंड्स बताए, लिवर, पैनक्रियास और सैलिवरी ग्लैंड विद एलिमेंट्री कैनाल, ये सब मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। तो हम इस पूरे डायग्राम को कलेक्टिवली डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट, माउथ और बक्कल कैविटी। आपको पता है सबसे पहले जो फूड है वो हमारे माउथ यानी मुंह में ही आता है। तो द प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक्स द फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है, जैसे जो हमने खाना हमारे मुंह में रखा, इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, फूड हमारे मुंह में आया और उसको क्या बोलते हैं अपन, इंजेशन। तो इंजेशन क्या हुआ, द प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक्स द फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने मुंह या माउथ में महसूस करके बताओ क्या क्या है। एक तो क्या है, टूथ है, और दूसरा क्या है, टंग। बिल्कुल सही बताया आपने। अब जो आपकी टंग है उसको आप अपने माउथ में चारों तरफ फिरा करके देखो, मतलब उसको चारों तरफ घुमाओ अपने माउथ में। सर कुछ पानी पानी जैसा आ रहा है, तो वो जो आप पानी पानी जिसको बता रहे हो ना, वो सलाइवा है, और वो जो सलाइवा है वो हमारे माउथ में आ रही है सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो अब बताओ, माउथ या बक्कल कैविटी ये जो है ना, इसके अंदर क्या क्या है। नंबर 1 टीथ है, नंबर 2 टंग है, और नंबर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं टीथ्स के बारे में। ये डायग्राम देखो आप। तो जो टीथ होते हैं ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे जो प्लांट होता है वो सॉइल में ऊपर उगता है, तो ऊपर वाला एक पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया जो सॉइल के अंदर रहता है। ऊपर वाले पार्ट को तो अपन बोलते हैं स्टेम और ब्रांचेस, और नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं रूट। वैसे ही जो टीथ होता है ना, जो ये ऊपर अपने को जो पार्ट दिखाई देते हैं ना टीथ के, वो तो हो गया टीथ, और इसकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे होती हैं, वो अपने को दिखाई नहीं देती। और ये जो टीथ होते हैं ये किसके अंदर धसे हुए रहते हैं, जैसे प्लांट तो सॉइल के अंदर रहता है, तो ये टीथ होते हैं मसूड़े या जो गम्स, ये जो आपको लाइट पिंक या थोड़े लाइट पर्पल कलर के दिख रहे हैं ना, ये आपके जो मसूड़े या गम्स, इनमें टीथ फंसे हुए या इम्बेडेड रहते हैं। तो अब अपन देखते हैं टीथ के टाइप। आपको लग रहा होगा ना, महसूस करो आप अपने, मतलब हाथ लगा करके अपने दांत चेक करो, अलग अलग टाइप और अलग अलग शेप्स के दांत लग रहे हैं ना। हाँ, तो ये जो दांत होते हैं ना आपके, ये 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
ये जो 4 टाइप्स के आपके टीथ हो गए। अब ये जो 4 टाइप के टीथ है ना, इनका काम भी अलग अलग है। तो इंसीजर का काम हो गया कटिंग, यानी आपने जो भी फूड आपके माउथ में लिया उसको कट करेगा इंसीजर। फिर कैनाइन का काम हो गया पियर्सिंग, यानी उसको चीरना, एक उस फूड को चीरना किसका काम है, कैनाइन का। फिर आते हैं प्रीमोलर और मोलर। तो जो प्रीमोलर और मोलर है उनका काम होता है च्यूइंग और ग्राइंडिंग, यानी चबाना। आप नोटिस करना, जब आप खाने को चबाते हो तो वो आपके जो पीछे वाली दाढ़ है वो उसमें ज्यादा हेल्पफुल करती है। वही होते हैं प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से उसको आसानी से देख सकते हो। तो हमने 4 टाइप के टीथ पढ़े, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूं, आपने सुना होगा इनके बारे में, दूध के दांत के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हाँ सर, तो ये क्या दूध से बने होते हैं क्या दांत? नहीं नहीं, ये दूध से नहीं बने होते दांत। जब आप बचपन में छोटे होते हो ना, तो जो सबसे पहले आपको दांत आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ। ये जो टीथ होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे ये टूट जाते हैं। तो अभी आपके दांत जो मिल्क वाले होंगे वो टूट चुके होंगे, एक दो बचा होगा तो वो टूट रहा होगा इस टाइम पे। उसके बाद इनके जो मिल्क टीथ के बाद जो टीथ आते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ओल्ड एज में जाकर के किसी बीमारी के कारण वो टूट सकते हैं, नहीं तो वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वो कौन से टीथ हुए, परमानेंट टीथ। हाँ तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा टीथ के बारे में। अब हम माउथ या बक्कल कैविटी के और 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पूछा था, आप अपनी जीभ को अपने मुंह में चारों तरफ घुमा करके देखो, आपको कैसा लगा। आपने मुझको बताया था कि सर कुछ गीला गीला सा लग रहा है थोड़ा, और कुछ पानी पानी सा मुंह में है, ऐसा भी लग रहा है। तो जिसको आप पानी पानी बोल रहे हो ना, वो है सलाइवा। क्या है, सलाइवा। और ये सलाइवा जहां से आपके माउथ या मुंह में आ रहा है उसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से आपके माउथ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये सलाइवा करता क्या है? तो सलाइवा जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। स्टार्च यानी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ये कन्वर्ट करेगा, सलाइवा के जो एंजाइम होंगे वो कन्वर्ट करेंगे सिंपल शुगर में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप जो रोटी है उसको ज्यादा देर तक चबाओगे तो वो आपको मीठी लगने लगेगी, शुगर, क्योंकि जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो रहा है शुगर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे माउथ का अगला पार्ट, जो कि है टंग, जीभ। आपकी हिंदी वाली मैम ने आपको बहुत बार बोला होगा, ए बालक ज्यादा जीभ मत चला। तो अब हम देखते हैं टंग के बारे में, इसके फीचर्स और फंक्शन। तो टंग, टंग इज ए फ्लैशी ऑर्गन, मस्कुलर भी है टंग। तो टंग इज ए फ्लैशी एंड मस्कुलर ऑर्गन। ये हमारे जो बक्कल कैविटी है उसके एंड से कनेक्टेड रहती है, और इसका जो आगे वाला पार्ट है वो फ्री रहता है। जो आप टंग को अपने माउथ में मूव करवा पा रहे हो ना, करवा के देखो एक बार, वो है उसका आगे वाला पार्ट। और जो पीछे जुड़ा हुआ है वो उसका पीछे वाला पार्ट जो बक्कल कैविटी से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको पूछूं कि टंग काम क्या करती है, तो सबसे पहला काम तो हो गया बात करना। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें टंग भी हेल्प कर रही है। इसका दूसरा काम क्या हो गया, जो ये सलाइवा है उसको ये फूड के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करती है। इसका तीसरा काम, ये फूड को स्वेलो करने में, मतलब फूड माउथ से ईसोफेगस आगे स्टोमक तक पहुंचाने में भी ये हेल्प करती है, मतलब स्वेलिंग में भी हेल्प करेगी। उसके बाद चौथा काम, आपने कुछ भी खाना खाया तो आपको पता कैसे चलता है कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है? ये जो टंग होती है ना, इस पे जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनकी हेल्प से आपको पता चलता है खाने के टेस्ट के बारे में कि वो कड़वा है या मीठा है। तो ये आज हमने पढ़ा स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करें ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो न्यूट्रिशन इन एनिमल समझना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो पास में बेल आइकन या घंटा है उसको भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।